हेलो जी गाइस, स्वागत है आप सभी का नाइन्थ क्लासेस चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में जो उर्दू है, हम लोग का उर्दू सब्जेक्ट है, उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं, यानी कि बहुत से हिस्से हैं जिसमें हिस्सा शायरी है, उसके बाद रोशनी की किताब की भी कुछ उसमें चैप्टर्स है, उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके पहले 1 से लेकर 14 तक अदर चैप्टर्स दी गई हैं, वो हिस्सा नशर जिसे कहते हैं। तो उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उस सारे चैप्टर्स को आज कवर करेंगे। मैक्सिमम 14 चैप्टर हैं, तो आज जितने भी चैप्टर हैं ना, सारे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चैनल पे नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जी, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा जो चैप्टर है वो है हमद खुदाए गज़ल, शबनम कमाली द्वारा लिखी गई है। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है उसे कहते हैं। देखिए, बेसिकली जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है उसे हम हम्द कहते हैं जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जिस नज़्म में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होती है उसे क्या कहते हैं। देखिए, जिस नज़्म में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होती है उसे हम नात कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जिस नज़्म में औलिया अल्लाह की तारीफ़ होती है उसे क्या कहते हैं। देखिए, जिस नज़्म में औलिया अल्लाह की तारीफ़ होती है उसे हम मनक़बत कहते हैं। अगला है कि जिस नज़्म में किसी शख्स की तारीफ़ होती है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए, उसे हम कशीदा कहते हैं। अगला है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए। देखिए, शबनम कमाली 1938 में पैदा हुए। नेक्स्ट है कि शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस रियासत से है। देखिए, शबनम कमाली का ताल्लुक़ बिहार से है जी। अगला है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है। तो देखिए, इनका नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। अगला क्वेश्चन है कि हमद खुदाए गज़ल के शायर का नाम क्या है। देखिए, तो उनका नाम शबनम कमाली है। अगला क्वेश्चन है हमद के लघवी माना क्या है। देखिए, हमद का लघवी माना है खुदा की तारीफ़। अगला क्वेश्चन है बज़्म कायनात में खुदा क्या है। देखिए, इस कायनात में खुदा जो है ना, एक अक्ष है। चलिए जी, बज़्म कायनात। अगला हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन है कि शबनम कमाली अपनी ज़िंदगी किस शय में शर्फ़ किए। देखिए, उन्होंने वक़्त व तबलीग में अपना शर्फ़ किया है जी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। देखिए, शबनम कमाली जो थे ना, पोखरीरा में पैदा हुए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शबनम कमाली की वफ़ात कब हुई। देखिए, शबनम कमाली की वफ़ात 2006 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि इंसान की मशक़ों को हल कौन करता है। देखिए, इंसान की मशक़ों को हल अल्लाह ताला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कायनात की तखल्लुस किसने की। देखिए, कायनात की तखल्लुस अल्लाह ताला ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शबनम कमाली को शायरी के किस सिन्फ में शोहरत मिली। देखिए, शबनम कमाली को शायरी की जो नात है ना, उसमें ना शोहरत मिली है जी। चलें अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अनवार अक़ीदत किसकी तसन्नीफ़ है, यानी अनवार अक़ीदत किसने लिखी है। तो देखिए, वो शबनम कमाली ने लिखा है, शबनम कमाली द्वारा लिखा गया है जी। चलिए, अगला हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शबनम कमाली की नाती शायरी के कितने मजमून हैं। देखिए, मजमूए हैं। देखिए, नाती शायरी के उनके 5 मजमूए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शायर में कितने मशवरे होते हैं। देखिए, शायर में 2 मशवरे होते हैं जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शबनम कमाली का तखल्लुस क्या था। देखिए, शबनम कमाली का तखल्लुस है ना, वो शबनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शबनम कमाली क्या है। देखिए, शबनम कमाली जो है ना, वो है शायर है एक, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कब हुआ था। देखिए, उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी में हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारा दूसरा चैप्टर है भाभी जान है, जो सुहेल अज़ीमाबादी द्वारा लिखा गया है। उसी में के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाने का नाम क्या है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा नशीदुल खतीजा। अगला क्वेश्चन है कि उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कब छपा था। देखिए, वो 1903 में छपा था जी। अगला क्वेश्चन है कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ था। तो देखिए, उनका आगाज़ हुआ था 1936 में। अगला क्वेश्चन है सुहेल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या है। देखिए, उनका नाम है सैयद मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहेल अज़ीमाबादी का तखल्लुस क्या था। तो देखिए, उनका तखल्लुस था सुहेल। अगला क्वेश्चन है सुहेल की पैदाइश कब हुई। देखिए, सुहेल की पैदाइश 1911 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है सुहेल का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था। देखिए, सुहेल का ताल्लुक़ जो था ना, वो ज़मींदार ख़ानदान से था।
अगला क्वेश्चन है सुहेल का इब्तदाई तालीम कहाँ है। तो सुहेल की इब्तदाई तालीम ननिहाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 10th नंबर, कह रहा है कि सुहेल अज़ीम आबादी का आबाई वतन कहाँ है। देखिए सुहेल अज़ीम आबादी का आबाई वतन पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहेल कौन सी नौकरी करते थे। देखिए सुहेल जो थे ना वो ऑल इंडिया रेडियो में ना काम करते थे जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है सुहेल ने कौन सा अखबार निकाला था। देखिए सुहेल ने ना साथी अखबार निकाला था। अगला क्वेश्चन है सुहेल ने कितने अफसाने मजमूए लिखे। देखिए सुहेल ने 3 अफसाने मजमूए लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है सुहेल अज़ीम आबादी ने कितने अफसाने लिखे थे। देखिए बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा 125। उन्होंने 125 ना अफसाने मजमूए लिखे हैं जी। तो चलें अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सुहेल अज़ीम आबादी ने कौन सा नावल लिखा। देखिए सुहेल अज़ीम आबादी ने ना बेजड़ के पौधे नामक एक नावल था, उन्होंने लिखा है जी। अगला क्वेश्चन है सुहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल कब हुआ। देखिए सुहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल 1980 ईस्वी में हुआ था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सुहेल का कौन सा अफसाना आपके निशाब में शामिल है। देखिए सुहेल का अफसाना जो भाभी जान है ना वो हमारे निशाब में शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि सुहेल के पहले अफसानी मजमूआ का नाम क्या है। देखिए सुहेल के पहले अफसानी मजमूआ का नाम है चार चेहरे। चलिए जी अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि अफसाना भाभी जान के असल किरदार का नाम बताया। देखिए अफसाना जो भाभी जान था ना इसमें असल किरदार जो था ना वो भाभी का ही था और भाभी का नाम था रुकैया भाभी। बहुत प्यारा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भाभी जान किसका अफसाना। देखिए भाभी जान जो अफसाना है ना वो है सुहेल अज़ीम आबादी का अफसाना है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाभी जान का ताल्लुक किस नशीर सिन्फ से है। देखिए भाभी जान का ताल्लुक जो है ना वो अफसाना से है जी। अगला हमारा क्वेश्चन है सुहेल की उम्र कितनी थी जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ था, वालिदा का इंतकाल हुआ था, यानी उनकी अम्मी का इंतकाल हुआ था। देखिए सुहेल जो थे ना जो अब 1 वर्ष के थे ना तभी उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था। देखिए तो इसका ऑप्शन इधर दिया हुआ है। देखिए रुकैया भाभी का सुहेल से यही अख्तर से यही रिश्ता था कि वो उसका देवर था। मतलब अख्तर जो थे ना वो रुकैया भाभी के देवर थे, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रुकैया भाभी की बेटी का क्या नाम था। देखिए रुकैया भाभी की बेटी का नाम था रिहाना। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सुहेल किस अफसाना निगार से मुतासिर हुए। देखिए सुहेल जो थे ना प्रेमचंद जो थे ना अफसाना निगार उनसे मुतासिर हुए हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है अख्तर किससे शादी करना चाहता था। देखिए अख्तर जो था ना वो जमीला से शादी करना चाहता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुकैया भाभी सोने की चूड़ियाँ किसको दी थी। देखिए रुकैया भाभी ने ना सोने की चूड़ियाँ जो थी ना वो शमी को दे दिया था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रुकैया भाभी के शौहर को किस चीज़ का शौक़ था। देखिए रुकैया भाभी के शौहर को ना सियासत का शौक़ था जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भाभी जान को कॉलेज से कितना रुपये महाना मिलता था। देखिए भाभी जान को कॉलेज से ना 400 रुपये महाना मिलता था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है सुहेल अज़ीम आबादी का ताल्लुक किस रियासत से था। देखिए सुहेल अज़ीम आबादी का ताल्लुक ना रियासत बिहार से था जी। चलिए जी अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि चार चेहरे कब लिखी गई। देखिए चार चेहरे था ना वो 1934 में लिखा गया था जी। चलिए अब अगला हमारा चैप्टर शुरू होता है फरार। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें ना वो नफ्स के बारे में बताया गया कैसे उसे कंट्रोल करके रखा जाए। चलिए जी थर्ड चैप्टर है फरार, जो सैयद मोहम्मद मोहसिन द्वारा लिखा गया है। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई। देखिए उनकी पैदाइश पटना में हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन किस मौजूद के प्रोफेसर थे। तो देखिए वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फरार किसका अफसाना है। देखिए फरार ऑफ कोर्स सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। देखिए यहाँ पे सैयद मोहम्मद मोहसिन इस राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फ़रार किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है। देखिए फ़रार जो है ना ये अभी अफसाना ही है। देखिए भाभी जान, उसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर था हमद को छोड़िए, भाभी जान, उसके बाद फ़रार और उसके बाद अदर 2-3 चैप्टर्स हैं जो सब जो है ना वो अफसाना में आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि फ़रार किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है, तो आप लोग को याद होना चाहिए कि फ़रार जो है वो एक अफसाना से ताल्लुक़ रखता है। तो चलें इसका भी ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की
वालिद का क्या नाम था? देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद रशीद था जी, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक कब पास किए? देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे ना वो 1926 में अपना मैट्रिक कंप्लीट किए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निशाब में शामिल है? देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो फ़रार है ना वो हमारे निशाब में शामिल है जी। अगला अब क्वेश्चन है हमारा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के किस यूनिवर्सिटी में पर प्रोफेसर थे? देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे ना वो पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन सदर शबा कब मुकर्रर हुए? देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन ना 1953 को सदर शबा क्या कहते हैं जी मुकर्रर हुए थे जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन कब सबकदोश हुए? देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन ना 1974 में सबकदोश हुए जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन हज कब गए? देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन सबकदोश होने से 1 साल पहले यानी 1973 में वो गए, वो हज करने गए। देखिए एज अ डेट से रिलेटेड जो भी एज अ क्वेश्चन है ना उसको बड़ी गौर से बड़े ध्यान से याद कीजिए, क्योंकि उर्दू में ज़्यादातर ना जो शायर होते हैं उनके अम्मी अब्बू का नाम ये तो पूछेगा ही, उनकी पैदाइश पूछेगा और कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, कब मैट्रिक कंप्लीट की, कब आई अपना कंप्लीट किया। सो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सो प्लीज़ फोकस दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो इस ऐसे क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा और सब अच्छा मार्क्स आएगा उर्दू में, क्योंकि ईजी रहता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि अफसाना फ़रार के मरकज़ी किरदार का नाम क्या है? देखिए अफसाना फ़रार जो है ना उसका मरकज़ी किरदार का नाम था महमूद। अगला क्वेश्चन है कि फ़रार किस किस्म का अफसाना है? देखिए फ़रार जो है ना एक नफ्सियाती किस्म का अफसाना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि महमूद किस उम्र में यतीम हो गया था? देखिए महमूद जब 10 साल का था ना तो ये यतीम हो गया था, यानी कि उनकी अम्मी भी इंतकाल हो गई थी और उनके अब्बू भी इंतकाल कर गए थे जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखें 15 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद की अहलिया का नाम क्या था? देखिए महमूद की अहलिया का नाम था ज़ुबैदा। अगला क्वेश्चन है अफसाना फ़रार में महमूद का एक दोस्त होता है, उसका नाम क्या? देखिए महमूद का एक दोस्त होता है अज़ीम, और पूरा वो अपना दोस्त वाला तो हरकत नहीं, लेकिन गैर एक दोस्त नहीं होते हैं जो सांप की तरह काम करते हैं, वो वाला पूरा काम किया होता है उसके साथ, ये तो पक्का है। इसको देख के हमें दोस्ती करने का मन नहीं करता है किसी से। चलें अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सर सैयद मोहसिन की किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं? देखिए ये ना अफसाना के लिए जाने जाते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ज़ख्म के फूल किसकी तशन्नीफ़ है? देखिए ज़ख्म के फूल जो तशन्नीफ़ है ना सैयद मोहम्मद मोहसिन की तशन्नीफ़ है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि महमूद के किरदार पर सबसे बुरा असर किनका पड़ा था? किस चीज़ पर का पड़ा था? देखिए महमूद के किरदार पर सबसे बुरा जो असर पड़ा था ना उनकी वालिदा जो थी ना, उनकी अम्मी, उनकी बदजुबानी का जो असर पड़ा था महमूद पे बहुत बुरा पड़ा था। उनकी अम्मी जो थी बहुत ऐसा अच्छे वर्ड आई थिंक नहीं बोलती थी, तभी ना बदजुबानी लिखा गया है यहाँ पे, तो इसी का बहुत बुरा असर महमूद पे पड़ा था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अनोखी मुस्कुराहट किस की तशन्नीफ़ है? देखिए अनोखी मुस्कुराहट जो है ना सैयद मोहम्मद मोहसिन की तशन्नीफ़ है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी करख्त आवाज़ महमूद के कान में गूंज गई? देखिए माँ की जो थी ना, महमूद की जो अम्मी जान थी ना, उनकी करख्त आवाज़ महमूद के कानों में गूंज उठी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज़ राइट आंसर जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सर सैयद मोहम्मद मोहसिन कब पैदा हुए? देखिए सर सैयद मोहम्मद मोहसिन 1910 यानी कि 1910 ईस्वी में वो पैदा हुए थे जी। अब अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कब हुई? देखिए उनकी वफ़ात 2002 में हुई थी, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज़ राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन किस शहर में वफ़ात पाए? देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन ना दिल्ली में वफ़ात पाए जी। अब चलें जी अगला चैप्टर शुरू करते हैं। ये भी चैप्टर बहुत ही प्यारा है, और देखिए कटी हुई साख जो चैप्टर है, साख वो कमर जहाँ द्वारा लिखा गया है, और इस चैप्टर का जो मेन मोटिव है ना, सारांश जो है ऐसा कहते हैं इसका, देखिए क्या होता है ना, एक आदमी रहते हैं, वो पैसों कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, और वहाँ से जब घर आते हैं ना कमा कर, तो देखते हैं पुराना जैसा माहौल नहीं रहता पूरा एकदम, मतलब उन्हें लगता है ना कि वो छट गए हैं इस माहौल से, इस जगह से, तो वही वाली उनको वाइब आती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सारे को कवर करेंगे जी। चलिए जी पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कमर जहाँ की पैदाइश कहाँ हुई थी? कि कमर जहाँ की पैदाइश ना
समस्तीपुर में हुआ था, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर जी। अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था। देखिए कमर जहाँ के वालिद का नाम था ना सैयद अताउल हक, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कमर जहान ने एमए कहाँ से किया। देखिए कमर जहान ने ना एमए अपना पटना यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कमर जहाँ की पहली कहानी कौन सी है। देखिए कमर जहाँ की पहली कहानी जो है ना वो है हमारा जुनून वफ़ा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जुनून वफ़ा कब छिपी। देखिए जुनून वफ़ा 1966 को छिपी थी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कमर जहान ने अपने करियर का आगाज़ कहाँ से किया। देखिए कमर जहान ने अपने करियर का आगाज़ संतरोती कॉलेज भागलपुर से किया था, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कटी हुई साग किसका अफसाना है। देखिए कटी हुई साग जो अफसाना है वो कमर जहाँ का है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अजनबी चेहरे किसकी तसन्नीफ़ है। देखिए अजनबी जो चेहरे हैं ना वो कमर जहाँ की तसन्नीफ़ है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई। देखिए कमर जहाँ की पैदाइश जो हुई थी 1952। देखिए ऐसे ऑप्शंस दे देना तो सही है 1952, लेकिन बुक में जो एनसीईआरटी का बुक में है ना उसमें आंसर लिखा है 1951 टू 1952। तो देखिए कभी यदि 1952 ना देकर ऑप्शंस में 1951 दे और अदर ऑप्शंस में 1952 ना हो तो आप लोग 1951 पे ही वो आप लोग गोला कीजिएगा, उसको मतलब क्लिक कीजिएगा। तो बात समझ में आ गई होगी। अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कमर जहाँ के एक अफसाने मजमूए का नाम लिखें। देखिए हमने बताना है उनकी एक अफसाने मजमूए का कौन सा उसका नाम बस लिख लेना है जी। देखिए उनकी एक अफसाने मजमूए है वो है चारागीर। अगला हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि जुनून वफ़ा किस माहनामा में छिपी थी। देखिए जुनून वफ़ा जो थी ना वो शुभ-9 में छपी थी जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कमर जहाँ के कितने अफसाने मजमूए हैं। देखिए कमर जहाँ के ना मैक्सिमम 3 अफसाने मजमूए हैं जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अजनबी चेहरे कब लिखी गई। देखिए अजनबी चेहरे 1991 में लिखी गई थी जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हुर्फ आगई का ताल्लुक किस शिन्फ से है। देखिए हुर्फ आगई का ताल्लुक जो है ना वो तनकीद से है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असद किस अफसाने का किरदार है। देखिए असद जो है ना वो कटी हुई शाख के अफसाने का किरदार है जी। अगला क्वेश्चन है कि आलिया तालीम के लिए कमर जहाँ कहाँ गए थे। देखिए आलिया तालीम के लिए ना कमर जहाँ पटना गए थे जी। अगला क्वेश्चन है कह रहे हैं कि इनमें भागलपुर यूनिवर्सिटी से किनका ताल्लुक था। देखिए भागलपुर यूनिवर्सिटी से ताल्लुक कमर जहाँ का था जी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आशियाना चैप्टर का नाम चैप्टर है आशियाना जो लिखा गया है निगार अज़ीम आबादी द्वारा लिखा गया है जी। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निगार अज़ीम का असल नाम क्या है। देखिए उनका असल नाम था ना मलका महर निगार, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन आशियाना किसका अफसाना है। देखिए आशियाना जो है ना वो निगार अज़ीम आबादी का अफसाना है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आशियाना किस तरह का अफसाना है। देखिए आशियाना जो है ना एक नफ्सियाती टाइप का अफसाना है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निगार अज़ीम के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है। देखिए इनके पहले अफसानी मजमूए का नाम है अक्ष। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निगार अज़ीम के दूसरे अफसानी मजमूए का नाम क्या है। देखिए उनके दूसरे अफसानी मजमूए का नाम है गहन। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अक्स कब छिपी थी। देखिए अक्स जो थी ना वो 1990 में छिपी थी जी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि गहन कब लिखी गई। देखिए गहन ना 1999 में लिखी गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है निगार अज़ीम के सफ़रनामा का क्या नाम था जी। देखिए निगार अज़ीम आबादी के सफ़रनामा का जो नाम था वो था गिरदावरगी। अगला क्वेश्चन है अफसाना आशियाना। देखिए जी तो इसका आंसर हो जाएगा मरकजी जो किरदार थे उनका बरकत अली सिद्दीकी हो जाएगा जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ज़रीना के शौहर का क्या नाम था। देखिए ज़रीना का शौहर का नाम था बरकत अली सिद्दीकी जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सिराज की बीवी का नाम क्या था जी। ये सिराज की बीवी का नाम था अरफाना। अगला क्वेश्चन है कि सिराज और अरफाना किस अफसाने का किरदार है। देखिए सिराज और अरफाना जो है ना वो आशियाना जो अफसाना है उसी के किरदार है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सिराज के वालिद का नाम क्या था। देखिए सिराज के वालिद का जो नाम था ना वो था बरकत अली सिद्दीकी जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सिराज कहाँ नौकरी करता था। देखिए सिराज जो था ना वो बेंगलोर में नौकरी करता था जी। अगला हमारा क्वेश्चन शुरू होता है कि सिराज के कितने बेटे थे। देखिए सिराज के ना 2 बेटे थे। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निगार अज़ीम ने उर्दू के अलावा किस मौजू में CMA किया था। देखिए निगार अज़ीम ने उर्दू के अलावा ना उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग से भी अपना MA की डिग्रियाँ कंप्लीट की थी जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निगार अज़ीम कहाँ से PhD की है जी। देखिए निगार अज़ीम आबादी ने जामिया मिलिया इस्लामिया से अपना PhD कंप्लीट किया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि निगार अज़ीम ने
सॉरी, चलिए देखिए, निगार अज़ीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीद किया था, यानी किस बादशाह की शायरी जो थी उनको शायरी जो था उन पर रोस्टिंग किया था। तनकीद मतलब रोस्ट ही होता है। आप लोग तो रोस्टिंग के बारे में तो पता ही होगा, आजकल तो रोस्ट वीडियो आप लोग देखते ही होंगे। चलो कोई ना, तनकीद किताब लिखी थी, चले उन पर हाँ, उनकी शायरी पे तनकीद किताब लिखी थी। तो देखिए, तो उन्होंने ना बहादुर शाह जफ़र जो थे ना, उनकी शायरी पर ना तनकीद किताब लिखी थी जी। अगला हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, कहता है बरकत अली सिद्दीकी की बेटी का नाम क्या था। देखिए, उनकी बेटी का जो नाम था ना वो था रुकैया जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आशियाना का ताल्लुक़ किस नशीर सिनफ से है। देखिए, आशियाना का ना ताल्लुक़ ना अफसाना से है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आलम हिद्दत चैप्टर शुरू हो रहा है, जो एक माखूज़ है आलम हिद्दत, ग्लोबल वार्मिंग जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं जी। उसमें से जितने भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आलम हिद्दत कैसा मसला है। देखिए, आलम हिद्दत ना एक संगीन मसला है। अगला क्वेश्चन है कि बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत में किस शहर में मनक़द हुआ था। तो देखिए, ये हुआ था ना जी दीमापुर में। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मज़मून किस किस्म का नशीरी सिनफ है। तो देखिए, मज़मून जो है ना एक कदीम किस्म का नशीरी सिनफ है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बेसिकली 31% इजाफा हुआ है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि धान के खेतों और गाय भैंस की गोबर से कौन सा गैस निकलता है। देखिए, धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ना बेसिकली मीथेन गैस निकलता है जी। अगला हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, कह रहा है कि ज़मीन का दर्जाए हरारत यानी कि टेम्परेचर पिछले वर्षों से में कितना बढ़ गया है। देखिए, बेसिकली ये 0.75% बढ़ गया है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्योटो ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। देखिए, क्योटो ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो हुआ था 2007 को जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है दीमापुर भारत की किस रियासत में है। देखिए, दीमापुर भारत के ना नागालैंड रियासत में आता है जी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन है ज़मीन के दर्जाए हरारत में क्या लिखा है, हाँ, इजाफा को क्या कहते हैं। देखिए, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। देखिए, ज़मीन का जो दर्जाए हरारत में टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ऐसा आपको डिफिनेशन पूछ देता है कि ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग देखिए, ग्लोबल वार्मिंग नहीं कहेगा, ऐसे कहेगा कि दर्जाए हरारत से आलमी हिद्दत से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग बस यही लिखिएगा कि ज़मीन के दर्जाए हरारत में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बस बात खत्म, आंसर हो गया। और इसी में आपको 2 नंबर इजीली मिल जाएगा। उर्दू का जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है ना सब्जेक्टिव टाइप का, वो बहुत ईजी होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला है, इसकी नौयत क्या है। इसकी नौयत ये है कि बैन अल-अक़वामी होना चाहिए। चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन है कि पूरे मुल्क से बाल विज्ञान कांग्रेस में कितने ऐसा क्या लिखा है इसातिज़ा शिरकत किए गए थे। तो देखिए, ये ना 165 ऐड हुए थे जी। अगला हमारा क्वेश्चन करें ग्लोबल वार्मिंग की किस किस्म का नशीरे नमूना है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग ना एक साइंसी मजमून है जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आलमी हिद्दत का ताल्लुक़ किस नशीरे सिनफ से। देखिए, आलमी हिद्दत का ताल्लुक़ जो है ना वो एक मजमून से है जी। चलिए जी, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दीमापुर में बाल विज्ञान कांग्रेस में मेहमान खुशूसी कौन थे। तो देखिए, इसमें ना APJ अब्दुल कलाम जो थे वही मेहमान खुशूसी थे। अगला हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है, कह रहा है कि हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं। देखिए, हम जिस ज़मीन पर रहते हैं उसे हम सियारा कहते हैं जी। चलिए जी, अगले हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तमाज़त के माना क्या है। देखिए, तमाज़त का माना क्या होता है। तमाज़त का माना होता है आपका गर्मी, ऐसा हॉटनेस। चलिए जी, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अमकान का माना क्या होता है जी। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि अमकान का माना क्या है। देखिए, अमकान का माना होता है हमारा मुमकिन। अगला क्वेश्चन है कि निज़ाम शमसी में ज़मीन की हैसियत क्या है। देखिए, निज़ाम शमसी में ज़मीन की हैसियत ये है कि सियारा के बराबर है जी। चलिए जी, अगला हमारा चैप्टर शुरू होता है रिया, जो सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखी गई है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब हुई। देखिए, उनकी पैदाइश 1817 में हुआ था जी। चलिए
अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सर सैयद कहाँ पैदा हुए। देखिए सर सैयद की पैदाइश दिल्ली में हुई जी। अगला क्वेश्चन है कि सर सैयद की माँ का क्या नाम था। देखिए सर सैयद की माँ का नाम था अजीज़ुल नशा बेगम जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सर सैयद की तरबियत की किसकी निगरानी में हुई। देखिए सर सैयद की तरबियत ना माँ की निगरानी में हुआ है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है सर सैयद के वालिद का क्या नाम था। देखिए सर सैयद के वालिद का नाम था मीर मदकी। अगला है हमारा क्वेश्चन कि सर सैयद ने क्या लिखा है, साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम किया था। देखिए साइंटिफिक सोसाइटी 1862 में उन्होंने कायम किया। नेक्स्ट है कि सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया। देखिए सर सैयद ने तहज़ुबुल इखलाक नामक रिसाला जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सैयद क्या लिखा, सर सैयद ने कौन सा इदारा कायम किया। तो देखिए उन्होंने ना एक AMU कॉलेज कायम किया है, जो कि आप लोग जानते हो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से उन्हें। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सर सैयद ने अलीगढ़ में मदरसा कायम किया था। देखिए हाँ, उन्होंने ना 1828 में कायम किया था जी। अगला हम क्वेश्चन है कि सर सैयद अहमद का इंतकाल कब हुआ। देखिए सर सैयद अहमद का इंतकाल जो हुआ था ना, वो था 1998 में जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सर सैयद कहाँ मदफून हुए हैं। देखिए सर सैयद को कहाँ दफन किया गया है, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, उसी में दफन किया गया है उनको जी। सॉरी, अलीगढ़ में मतलब उनको दफन किया गया है जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सर सैयद का कौन सा मजमून शामिल निशाब है। देखिए उनका कौन सा मजमून जो है हमारे जो किताब में शामिल है, तो उनका जो मजमून है रिया, वो हमारे किताब में शामिल है जी। चलिए जी, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि असबाबुल बगावत हिंद के मुशन्निफ कौन है। देखिए असबाबुल बगावत हिंद के मुशन्निफ जो हैं वो हैं सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से सर सैयद की तशन्नीफ कौन है। देखिए इनमें से सर सैयद की तशन्नीफ जो है ना, वो है अशारुल नशाद। चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के गज़र के वक्त सर सैयद कहाँ थे। देखिए उस वक्त ना बजनौर में थे सर सैयद अहमद खान। चलिए जी, अब अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली। तो ऑफकोर्स सर सैयद अहमद खान ने डाली थी जी। अगला क्वेश्चन है कि सर सैयद के बुज़ुर्ग किस मुल्क से हिजरत करके दिल्ली आए थे। तो देखिए सर सैयद के बुज़ुर्ग जो थे ना, वो अरब से हिजरत करके इंडिया आए हुए थे जी। सॉरी, मतलब दिल्ली आए हुए थे जी। अगला हमारा क्वेश्चन करेगा सर सैयद इंग्लिस्तान कब गए। देखिए सर सैयद इंग्लिस्तान ना 1869 को गए थे। अगला क्वेश्चन है कि रिया किस किस्म का नशरी नमूना है। देखिए रिया जो है ना इस्लाही मजमून है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर सैयद अहमद को सर का खिताब कब मिला। देखिए सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब 1878 में मिला, जब उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कायम किया, उसी वक्त उनको एज अ सर का खिताब मिला जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद किसने डाली। ऑफकोर्स सर सैयद अहमद खान ने। अब ये आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये फिर कौन सा कॉलेज आ गया। इसी कॉलेज का नाम बदलकर AMU किया गया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किया गया है। तो दोनों क्वेश्चन टाइप के पूछ सकते हैं, तो आप लोग घबराइएगा मत, दोनों का मतलब सेम ही है। और सर सैयद अहमद खान ने वो कायम किया है जी, बुनियाद उनकी सर सैयद अहमद खान ने ही डाला है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है सर सैयद का ताल्लुक किस नशरी सिंफ से है। तो ये सर सैयद का ताल्लुक जो है ना, वो मजमून से है जी। चलिए जी, अगला हमारा चैप्टर अब शुरू होता है अदब की पहचान, जो डॉक्टर अब्दुल मगनी द्वारा लिखा गया है। तो देखते हैं इसमें क्या है। देखिए इसका, देखिए आप लोग ये चैप्टर सुनते होंगे ना, चैप्टर का नाम सुनते हैं तो आप लोग को एज अ मन में आता होगा अदब की पहचान। इसमें सिखाया जाएगा कैसे अदब से लोगों से बात की जाती है, कैसे मतलब एकदम डिसिप्लिन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब दूसरा होगा इस बुक में जैसे बताया गया है। चलिए, तो इसमें चैप्टर्स तो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देख रहे हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा बताने का भी कोशिश करेंगे। देखिए तो इसमें पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई। देखिए उनकी पैदाइश ना 1934 को हुआ था जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अब्दुल मगनी का ताल्लुक किस रियासत से था। देखिए अब्दुल मगनी का जो ताल्लुक था ना, वो बिहार से था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है अब्दुल मगनी के वालिद का नाम क्या था। देखिए अब्दुल मगनी के वालिद का नाम था अब्दुल उरूफ। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है अब्दुल मगनी की पैदाइश कहाँ हुई। देखिए अब्दुल मगनी की पैदाइश जो हुई थी ना, वो हुई थी औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है अब्दुल मगनी ने किस मदरसा से तालीम हासिल की। देखिए अब्दुल मगनी ने ना मदरसा शमसुल हुदा से तालीम हासिल किया था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अब्दुल मगनी ने मदरसा शमसुल हुदा में कहाँ तक तालीम हासिल की। देखिए तो अब्दुल मगनी ने ना मदरसा शमसुल हुदा से
अपना आलिम तक की तालीम हासिल किया था जी। अगला क्वेश्चन है कि अब्दुल मगनी MA किस मजमू से किया। देखिए उन्होंने ना अंग्रेजी से अपना कंप्लीट किया था मास्टर्स की डिग्री। अगला क्वेश्चन है अब्दुल मगनी किस मजमू के प्रोफेसर थे। देखिए वो अंग्रेजी मजमू के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल मगनी ने मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया था। देखिए उन्होंने पटना कॉलेज से किया था। अगला क्वेश्चन है कि अब्दुल मगनी की कौन सी किताब है। देखिए अब्दुल मगनी की किताब है ये शबी है जी। अगला क्वेश्चन है अब्दुल मगनी का इंतकाल कब हुआ। देखिए अब्दुल मगनी का इंतकाल जो हुआ था ना वो हुआ था 2006 में जी। अगला क्वेश्चन है कि अब्दुल मगनी का इंतकाल कहाँ हुआ था। देखिए अब्दुल मगनी का इंतकाल हुआ था पटना में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि अब्दुल मगनी का कौन सा मजमून शामिल निशाब है। देखिए अब्दुल मगनी का जो किताब है एक, क्या नाम है उसका, हाँ जी हाँ, अदब की पहचान, जो कि सॉरी मजमून जो है, किताब हम गलती से कहते हैं, मजमून जो है वो हमारे निशाब में शामिल है। अगला हमारा क्वेश्चन करें कि अब्दुल मगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। देखिए अब्दुल मगनी की इब्तदाई तालीम जो है ना वो घर पर ही हुई है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल मगनी ने कितनी किताबें लिखी हैं। देखिए अब्दुल मगनी ने ना बेसिकली 20 किताबें लिखी हैं जी। नेक्स्ट है कि अदब की पहचान किस तरह का मजमून है। देखिए अदब की पहचान जो है ना एक तनकीदी मजमून है। नेक्स्ट है कि अब्दुल मगनी किस सिन्फ के लिए जाने जाते थे। देखिए अब्दुल मगनी जो है ना वो तनकीद के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि अब्दुल मगनी का खास मैदान क्या था। देखिए उनका खास जो मैदान था ना वो था इकबाल था जी। अगला क्वेश्चन है कि अब्दुल मगनी किस कॉलेज से सबक दोस्त हुए। देखिए अब्दुल मगनी जो थे ना वो BN कॉलेज से सबक दोस्त हुए। अगला क्वेश्चन है कि इकबाल और आलमी अदब किसकी किताब है। देखिए ये भी जो है ना ये हमारे अब्दुल मगनी की किताब है। नेक्स्ट है कि फ़क्र व फ़न के माना क्या है। देखिए फ़क्र व फ़न का माना होता है ख्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी आय के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि एक मखूज़ है। इसमें जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखते हैं जी। ये अगला चैप्टर है। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई। देखिए इनकी पैदाइश हुई थी 1891 को हुआ था जी, में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या था। देखिए उनके वालिद का नाम था रामजी मालोजी सकपाल, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भीमराव की माँ का क्या नाम था। देखिए उनकी माँ का जो नाम था वो था भीमाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमराव की दादा और वालिद किस, क्या लिखा है जी, हाँ, वालिद किस शबा में मुलाजमत करते थे। तो देखिए वो जो थे ना बरौतनी सरकार की फ़ौज में वो जॉब करते थे जी। चलिए जी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भीमराव के वालिद फ़ौज के किस ओहदे पर सबकदोश हुए। तो देखिए वो एक मेजर के ओहदे पर सबकदोश हुए थे जी। अगला क्वेश्चन है कि भीमराव की कितनी उम्र थी जब उनकी माँ का इंतकाल हुआ। तो देखिए उनकी जब उम्र थी ना 6 साल तब उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया था जी। अगला क्वेश्चन करेगा भीमराव की परवरिश किसने की। देखिए भीमराव की परवरिश थी ना उनकी फूफी जान ने किया था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमराव की शादी किससे हुई। देखिए भीमराव की शादी जो थी ना वो रामाबाई से हुआ था। नेक्स्ट है कि भीमराव की शादी कितने वर्ष उम्र की हुई थी। देखिए जब वो 14 साल के थे ना तभी उनकी शादी हो गई थी। नेक्स्ट है कि भीमराव ने मैट्रिक कब पास किया। देखिए भीमराव ने ना मैट्रिक अपना 1908 में कंप्लीट किया था जी। अगला क्वेश्चन है भीमराव ने BA कब पास किया। देखिए भीमराव ने BA 1912 को कंप्लीट किया था जी अपना। अगला क्वेश्चन है कि भीमराव ने किस कॉलेज से BA किया था जी। तो देखिए भीमराव ने ना एल्फिया कॉलेज से अपना BA कंप्लीट किया था। अगला क्वेश्चन है भीमराव ने PhD की डिग्री कब हासिल की। देखिए भीमराव ने PhD की डिग्री जो थी 1916 में कंप्लीट किया था अपना। चलिए जी अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे कि भीमराव ने कौन सा मज़हब इख्तियार किया। देखिए भीमराव ने ना अपना मज़हब बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया था, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि भीमराव को कौन सा एजाज़ मिला था। देखिए भीमराव को ना भारत रत्न मिला था जी। अगला क्वेश्चन है भीमराव की वफ़ात कभी। देखिए भीमराव की वफ़ात 1956 को हुआ था जी। अगला 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमराव की मादरी ज़ुबान क्या। देखिए भीमराव की जो मादरी ज़ुबान है वो है मराठी। नेक्स्ट है कि भीमराव की हिल कह रहा है जी, भीमराव और उनकी कौम को क्या कहा जाता है। देखिए भीमराव और उनकी कौम को क्या कहा जाता है, अछूत कहा जाता है जी। अछूत कहा जाता था, अब उतना नहीं रह गया है, बट फिर भी अब भी कितने लोग रखते हैं ये सब। चलिए कोई ना, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं कि भीमराव किस ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे। देखिए भीमराव ना महार जात से ताल्लुक़ रखते थे जी। नेक्स्ट है कि भीमराव का किस उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ। देखिए भीमराव जब मैक्सिमम 5 वर्ष के थे तब उनका दाखिला हो गया था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमराव किस ओहदे पर फायज़ हुए। देखिए भीमराव ना वज़ीर कानून के ओहदे पर फायज़ हुए जी। अगला क्वेश्चन है भीमराव ने किस मौजूद से MA किया। तो देखिए भीमराव ने ना बेसिकली मुआशियात से अपना MA की डिग्री, अरे भाई दिख रहा है ना, सॉरी, हाँ
यही क्वेश्चन था। तो भीमराव ने ना किस मौजूद से एमए अपनी कंप्लीट की, तो उन्होंने माशियात जो एक सब्जेक्ट होता है उसी से अपना एमए कंप्लीट किया था जी। चलिए अगला चैप्टर अब शुरू होता है। अगला चैप्टर का नाम है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र, जो कि लुत्फ़ुल रहमान द्वारा लिखा गया है जी। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि लुत्फ़ुल रहमान की पैदाइश कहाँ हुई। देखिए लुत्फ़ुल रहमान की पैदाइश बनियारपुर में हुआ था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुत्फ़ुल रहमान की पैदाइश कब हुई। देखिए लुत्फ़ुल रहमान की पैदाइश 1941 में हुआ था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुत्फ़ुल रहमान के वालिद का नाम क्या था। देखिए उनके वालिद का जो नाम था ना वो था मौलवी अब्दुल गफूर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लुत्फ़ुल रहमान के वालिद का नाम क्या था। देखिए लुत्फ़ुल रहमान के वालिद का नाम था बीबी आमिन, वालिदा का नाम बीबी आमिना था। गलती से हम पढ़ दिए वालिदा का नाम बीबी आमिना था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लुत्फ़ुल रहमान का आबाई वतन कहाँ था। देखिए लुत्फ़ुल रहमान का आबाई वतन जो था ना वो है दरभंगा जिला जी। अगला क्वेश्चन है लुत्फ़ुल रहमान की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। देखिए लुत्फ़ुल रहमान की इब्तदाई तालीम जो है ना बुनियादपुर में हुआ है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुत्फ़ुल रहमान ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ कहाँ से किया। देखिए लुत्फ़ुल रहमान ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुत्फ़ुल रहमान किस पार्टी के वज़ीर थे। देखिए वो जो आरजेडी है ना उसी के वज़ीर थे। नेक्स्ट है कि उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो देखिए आगा अशर को कहा जाता है जी। नेक्स्ट है कि आगा अशर ने ड्रामा निगारी का आगाज़ कब किया। देखिए उन्होंने 1901 ईस्वी में किया जी। अगला क्वेश्चन है कि ड्रामा का लाजमी गशर क्या है। देखिए ड्रामा का लाजमी गशर जो होता है ना वो होता है स्टेज। अगला क्वेश्चन है कि इनमें आगा हश्र का ड्रामा कौन है। देखिए आगा हश्र का ड्रामा है ये सभी हैं, क्या सुलूकंग है, यहूदी की लड़की, रिश्ते शराब, ये सभी हैं इनके, यानी कि 4th नंबर सही हो जाएगा जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आपके निशाब में लुत्फ़ुल रहमान का कौन सा मजमून शामिल है। देखिए हमारे निशाब में जो है उर्दू ड्रामा निगारी आगा हश्र जो है ना यही शामिल है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आगा हश्र का ताल्लुक़ किस से है। देखिए आगा हश्र का ताल्लुक़ जो है ना वो ड्रामा से है। देखिए जी अगला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि लुत्फ़ुल रहमान किस ओहदे से शबकदोश है। देखिए लुत्फ़ुल रहमान जो थे ना वो सदर शुबा उर्दू के ओहदे से शबकदोश है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें लुत्फ़ुल रहमान की कौन सी किताब है। देखिए लुत्फ़ुल रहमान की इसमें किताब जो है ना वो है नक्ता निगाह। अगला क्वेश्चन है कि लुत्फ़ुल रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल की। देखिए लुत्फ़ुल रहमान ने बेसिकली PhD तक अपनी क्या कहते हैं डिग्रियाँ कंप्लीट की हैं जी। अगला क्वेश्चन है आगा हश्र कब पैदा हुए। देखिए आगा हश्र जो है ना वो 1889 को पैदा हुए जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आगा हश्र की वफ़ात कब हुई। देखिए आगा हश्र की वफ़ात जो है ना 1935 को हुआ था जी, में हुआ था जी। चलिए अगला चैप्टर हमारा शुरू होता है। कह रहा है कि चैप्टर का नाम देखते हैं पहले। लिखा है कि आर्यभट्ट और तिरंगना, ये जो माखूज़ है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। देखिए आर्यभट्ट की पैदाइश हुई थी ना बिहार में। अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार के किस जगह में हुई। देखिए आर्यभट्ट की पैदाइश जो है ना बिहार के खगोल नामक की जगह है वहीं पे हुई थी। अगला क्वेश्चन आर्यभट्ट की ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया था। तो उन्होंने अपना तेलंगाना में कायम किया था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है। देखिए हिंदुस्तान में गुप्त दौर को ना सुनहरा दौर कहा जाता है जी। अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की। देखिए आर्यभट्ट ने पाइथागोरस जो साइंसदान थे ना उनकी रहनुमाई की, यानी कि 3rd ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निज़ाम इशारिया और शफर का तशव्वुर किस ने पेश किया। तो देखिए ये जो है ना ये आर्यभट्ट ने किया है जी। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से जी। अगला क्वेश्चन है कि आर्य सिद्धांत और तंत्र के मुसन्निफ कौन है। तो ये ऑफ कोर्स आर्यभट्ट है जी। अगला क्वेश्चन है मुकम्मल सूरज ग्रहण कितने सालों के बाद लगता है। तो ये देखिए मुकम्मल सूर्य ग्रहण जो है ना ये 100 सालों के बाद लगता है जी। अगला क्वेश्चन है 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब लगा था। देखिए ये सबसे बड़ा सूरज ग्रहण ना 22 जुलाई 2009 को लगा था जी, यानी कि 4th ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है अब देखिए अब 100 साल बाद लगेगा तो यानी 2001 में लगेगा, 22 जुलाई 2001 में। चलिए कोई ना उस वक्त हम लोग चिंता नहीं लेंगे। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था। आर्यभट्ट का ताल्लुक जो ना गुप्त दौर से था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तेलंगाना कर दिया गया। देखिए रखा गया। देखिए वो जो क्या कहते हैं मसूरी जो था ना उसी को बदल कर तेलंगाना रख दिया गया जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई। देखिए आर्यभट्ट की पैदाइश ना 1476 में हुआ था जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि चांद किसका तौफ करता है। देखिए यानी
क्वेश्चन कह रहा है कि चांद किसका चक्कर लगाता है, तो चांद जो है ना हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यानी कि ज़मीन हो जाएगा जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ज़मीन किसका तवाफ़ करता है, तो ऑफकोर्स ज़मीन शनि यानी सूरज की क्या करता है, तवाफ़ करता है यानी चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट की वफ़ात कब है। देखिए आर्यभट्ट की वफ़ात ना 1564 में हुआ था जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य सिद्धांत और तंत्र कहाँ लिखी गई। देखिए आर्य सिद्धांत और तंत्र जो है ना वो तेलंगाना में लिखी गई है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले किसने साबित किया कि दुनिया गोल है। देखिए सबसे पहले ना आर्यभट्ट ने ना बताया था कि दुनिया गोल है जी। चलिए इसका थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर की, आर्यभट्ट ने तेलंगाना में कितने फीट का टीला बनाया था। देखिए आर्यभट्ट ने तेलंगाना में बेसिकली 60 फीट का टीला बनाया था जी। अगला हमारा क्वेश्चन करें, इनमें नाशा इदारह से किन की ताल्लुक़ था। देखिए इसमें किन का ताल्लुक़ था, वो थे ना, क्या लिखा है, जे.एन. के ताल्लुक़ था उनका। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि तेलंगाना की माना क्या है। देखिए तेलंगाना का माना है हमारा तारे गिनना, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए जी अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं। अगला हमारा चैप्टर है कि फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद द्वारा लिखी गई है जी। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है। देखिए नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ जो है ना वो नावल से है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई। देखिए नज़ीर अहमद की जो पैदाइश है ना वो 1836 में हुआ जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि तोबतुल नशूर की मुसन्निफ़ कौन है। देखिए तोबतुल नशूर की मुसन्निफ़ है नज़ीर अहमद। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई। देखिए नज़ीर अहमद की वफ़ात 1910 ईस्वी में हुआ था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नज़ीर अहमद के शामिल निशाब का अनुमान क्या है। देखिए नज़ीर अहमद के शामिल निशाब का अनुमान जो है ना वो है फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नज़ीर अहमद का कौन सा नावल आपके निशाब में शामिल है। देखिए नज़ीर अहमद का एक नावल है तौबतुल नशूर, जो कि हमारे निशाब में शामिल है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखी। देखिए नज़ीर अहमद ने ना बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए वो क्या कहते हैं, नावल लिखी है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नज़ीर अहमद की पैदाइश कहाँ हुई। देखिए नज़ीर अहमद की पैदाइश जो है ना वो बजनौर में हुआ है जी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से, कह रहे हैं नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया। देखिए नज़ीर अहमद ने ना बेसिकली नावल का आगाज़ किया है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है नज़ीर अहमद के वालिद कौन थे। देखिए नज़ीर अहमद के वालिद जो थे ना वो थे शहादत अली। अगला क्वेश्चन है कि नज़ीर अहमद आलिया तालीम के लिए कहाँ गए। देखिए नज़ीर अहमद आलिया तालीम के लिए दिल्ली गए। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उर्दू का पहला नावल निगार कौन है। देखिए उर्दू का पहला नावल निगार जो है ना वो है नज़ीर अहमद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें उर्दू का पहला नावल कौन है, तो इसमें देखिए उर्दू का पहला नावल जो है ना वो है मिरातुल उरूश। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फहमीदा हमीदा की कौन थी। देखिए फहमीदा हमीदा की माँ थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिरातुल उरूश कब लिखी गई। देखिए मिरातुल उरूश जो थी ना वो 1869 को लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नशू ख्वाब में कहाँ का नक्शा देखते हैं। देखिए नशू जो होते हैं ना ख्वाब में ना मैदान हश्र का नक्शा देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई, किस बीमारी की वजह से हुई। देखिए नज़ीर अहमद का जो वफ़ात जो हुआ था ना उनको फालिज मार दिया था, उसी की वजह से उनकी वफ़ात हो गई। ये बीमारी बहुत ख़तरनाक होती है, मतलब ऐसे दुआ किया जाता है कि ये बीमारी किसी को ना हो, अल्लाह ताला करे किसी को ये बीमारी ना हो, बहुत बुरी बीमारी होती है ये। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि नसूह की बीवी कौन थी। देखिए नसूह की बीवी जो थी ना उनका नाम था फहमीदा जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि तबतुल नसूह का मरकजी किरदार कौन है। देखिए तबतुल नसूह का मरकजी किरदार जो है वो है नसूह। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि तबतुल नसूह का मरकजी किरदार, फिर से रिपीट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नज़ीर अहमद की वफ़ात कहाँ हुई। देखिए नज़ीर अहमद की वफ़ात जो हुई थी ना वो हुआ था, उनकी वफ़ात दिल्ली में हुआ था। चलिए जी अब अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा चैप्टर है कि सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम असदुल्ला खां गालिब। चलिए जी इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गालिब की आबावजाद किस मुल्क से हिंदुस्तान आए थे। तो देखिए बेसिकली वो लोग ईरान से आए थे हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन है गालिब की पैदाइश कब हुई थी। देखिए उनकी पैदाइश 1797 में हुआ था जी। अगला क्वेश्चन है कि गालिब की वालिदा का नाम क्या है। देखिए गालिब के वालिदा का नाम है इज़्ज़तुल निसा। अगला क्वेश्चन है कि गालिब के वालिद का नाम क्या है।
देखिए उनके अब्बू का नाम जो है वो है कि मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। अगला क्वेश्चन है गालिब के चचा का नाम क्या था। देखिए गालिब के चचा का नाम था नशीरुल्लाह बेग। अगला क्वेश्चन है गालिब की परवरिश किसने की। देखिए गालिब की परवरिश बेसिकली चचा जान ने किया था जी। अगला क्वेश्चन है गालिब का, देखिए गालिब की परवरिश जो थी ना, हाँ उनके चचा जान ने किए थे। देखिए पहले कितने अच्छे लोग थे, चचा जान भी बच्चों की, दूसरे भाई के बच्चों की परवरिश कर देते। आजकल के चचा लोग हो रहे हैं कि क्या ही कहा जाए, चले कोई ना छोड़े। अगला क्वेश्चन है कि गालिब का असल नाम क्या था। देखिए गालिब का असल नाम था असदुल्लाह बेग। अगला क्वेश्चन है गालिब की शादी कितने वर्ष में हुई। देखिए गालिब की शादी 13 वर्ष में हुआ था जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गालिब की बेगम का क्या नाम था। देखिए गालिब की बेगम का जो नाम था ना वो था अमराव बेगम। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गालिब का ससुराल कहाँ था। देखिए गालिब का ससुराल जो था ना वो था दिल्ली में जी। चलिए जी अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गालिब की वफ़ात कब हुई। गालिब की वफ़ात 1869 में हुआ था जी। अगला क्वेश्चन है गालिब ने कितने खतूत लिखे। देखिए गालिब ने ना बेसिकली 900 खतूत लिखे हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि गालिब की शामिल निशाब खतूत किसके नाम है। देखिए गालिब की शामिल निशाब खतूत जो है ना वो है करामत अली हमदानी के नाम है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे। देखिए गालिब जो है ना पहले अशद तखल्लुस करते थे जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैं वह अंदाज़ तहरीर देखा कि मैंने मराशला को मुकामला बना दिया। ये कॉल किसकी है। देखिए ये कॉल जो है ना गालिब की है जी। अगला क्वेश्चन है कि गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़ुबान में शायरी की है। देखिए गालिब ने उर्दू के अलावा फ़ारसी में भी उन्होंने शायरी किया है जी। अगला क्वेश्चन है कि औद हिंदी किसके खतूत का मजमूआ है। देखिए औद हिंदी जो है ना वो गालिब के खतूत का मजमूआ है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उर्दू मुअल्ला किसकी खतूत का मजमूआ है। देखिए तो ये जो औद हिंदी है ना वो गालिब के खतूत का मजमूआ है जी। अगला क्वेश्चन है कि गालिब का का मज़ार कहाँ है। देखिए गालिब का मज़ार जो है ना वो है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि गालिब सारिया किस शिन्फ के बादशाह कहलाते हैं। देखिए गज़ल के वो बादशाह कहलाते हैं जी। अगला क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा नौशाह किसे कहा जाता है। देखिए मिर्ज़ा नौशाह का खिताब ना गालिब को मिल गया था जी। अगला क्वेश्चन है कि कितने वर्ष में गालिब यतीम हो गए थे। देखिए गालिब ना 5 वर्ष के थे ना तब वो यतीम हो गए थे जी। चलिए जी अब अगला चैप्टर है हमारा अपनी बेटी सुगरा के नाम अब्दुल गफूर शहबाज। चलिए जी इसका फर्स्ट क्वेश्चन है शहबाज की पैदाइश कब हुई। देखिए शहबाज की पैदाइश 1860 में हुआ था जी। अगला क्वेश्चन है शहबाज का ताल्लुक किस शोबा से था। देखिए शहबाज का ताल्लुक जो था ना वो था बिहार से था जी। अगला क्वेश्चन है कि तफरीहुल कुलूब की मुसन्निफ़ कौन है। तफरीहुल कुलूब की मुसन्निफ़ कौन है, उनका नाम है शहबाज जी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शहबाज की वफ़ात कब हुई। देखिए शहबाज की वफ़ात कब हुई थी 1908 में हुई थी जी। अगला क्वेश्चन है शहबाज का पूरा नाम क्या है। देखिए शहबाज का पूरा नाम है सैयद मोहम्मद गफूर। अगला क्वेश्चन है शहबाज कहाँ के रहने वाले थे। देखिए शहबाज जो है ना वो बाढ़ के रहने वाले थे जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शहबाज ने शामिल निशाब मकतूब में जिस बच्चे को मुखातिब किया है उसका नाम बताया। देखिए उसका नाम जो है ना वो है शुगरा। अगला क्वेश्चन है शहबाज ने मैट्रिक कहाँ से किया। देखिए शहबाज ने ना मैट्रिक बेसिकली मुजफ्फरपुर से अपनी कंप्लीट की थी जी। अगला क्वेश्चन है कि शहबाज की पहली शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई। देखिए शहबाज की जो पहली शादी थी ना वो बेसिकली 20 वर्ष की उम्र में हुआ था जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। और बस 2 चैप्टर उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। चलिए जी अगला हमारा, और देखिए थोड़ा सा हम तो सब्सक्राइब की भीख नहीं मांगते लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं कह रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि ना करें, कर दीजिए थोड़ा सा सब्सक्राइब। थोड़ा सा हम लोग को भी अच्छा फील होता है, देखते हैं कैसे वीडियो पे अच्छे रीच आए हैं और सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, तो आप लोग प्लीज़ कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शहबाज की पहले बेगम का नाम क्या था। देखिए शहबाज की पहली बेगम का नाम था ना शमशुल नशा। अगला क्वेश्चन है शहबाज की कितनी बेटियां थी। देखिए शहबाज की ना बेसिकली 2 बेटियां थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शहबाज की दूसरी बेगम का नाम क्या था। देखिए शहबाज की दूसरी बेगम का नाम था अशरफुल नशा। अगला क्वेश्चन है शहबाज की दूसरी शादी कब हुई। देखिए शहबाज की दूसरी शादी जो 1898 में हुआ था जी। अगला क्वेश्चन है शहबाज की अखबार के मदीर हुए थे कि शहबाज के अखबार के मदीर जो थे दारुल सल्तनत हुए थे जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शहबाज किस ओहदे पर फायज थे। देखिए शहबाज जो थे ना बेसिकली सब रजिस्ट्रार के ओहदे पर फायज हुए थे जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सफीना उर्दू में शहबाज को कहाँ का पाशिंदा बताया गया था जी। तो देखिए उसमें आरह का बताया गया जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है शहबाज ने शायरी में
तलकीद की है। देखिए उसमें हाल ही की तलकीद की है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि तबादला ख़यालात का एक मौशरा और रवायती ज़रिया क्या है। देखिए इसका ज़रिया यही है मकतूब निगारी जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मकतूब निगारी की इब्तदाई तौर पर मंज़म किसने किया। तो देखिए इसमें शेर शाह शूरी ने किया जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मकतूब निगारी मौलवी सैयद मकबूल अहमद शमदानी के नाम अगला चैप्टर है, क्वेश्चन नहीं है, अगला चैप्टर है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेहदी अफादी का असली नाम क्या है। देखिए मेहदी अफादी का असली जो नाम है वो है मेहदी हसन जी। अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है मेहदी अफादी उर्दू के अलावा किस ज़ुबान में महारत रखते हैं। देखिए वो अंग्रेज़ी में महारत रखते थे जी। अगला क्वेश्चन है कि मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए। देखिए मेहदी अफादी यूपी के गोरखपुर शहर में पैदा हुए जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मेहदी के वालिद क्या करते थे। देखिए मेहदी के वालिद जो थे वो पुलिस इंस्पेक्टर थे। अगला क्वेश्चन है मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की। देखिए मेहदी अफादी ने बेसिकली 3 शादियाँ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहदी अफादी की पैदाइश कब हुई। देखिए मेहदी अफादी की पैदाइश 1828 में हुआ था जी। अगला क्वेश्चन है मेहदी अफादी के वालिद कैसे आदमी थे। देखिए मेहदी अफादी के वालिद जो थे ना एक मजहबी टाइप के आदमी थे जी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेहदी अफादी मकबूल अहमद शमदानी के कौन थे। तो देखिए दोस्त थे। अगला क्वेश्चन है कि मेहदी अफादी का ताल्लुक किस ख़ानदान से था। देखिए मेहदी अफादी का जो ताल्लुक था ना वो शेख ख़ानदान से था। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शामिल निशाब ख़त में मेहदी अफादी ने किसको मुखातिब किया है। देखिए इसमें उन्होंने मकबूल अहमद शमदानी को मुखातिब किया है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मेहदी अफादी की तीसरी बीवी का नाम क्या था। देखिए उनकी तीसरी बीवी का नाम जो था ना वो था अरफाना बेगम नहीं जी, अजीमुल निशा था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मेहदी अफादी ने अपने घर का नाम क्या रखा था। देखिए उन्होंने अपने घर का नाम परिश्तान रखा था जी। चलो जी अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निकात के सहाफ़ी है। देखिए निकात के सहाफ़ी कौन है। देखिए निकात के सहाफ़ी जो थे ना वो है मेहदी अफादी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है निकात के माना है। देखिए निकात का माना होता है तनकीद करने वाला। निकात का माने क्या होता है, जो रोस्टिंग करता है ना उसे हम निकात कहते हैं जी, लाइक अ रोस्टर। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मेहदी अफादी की बेगम का नाम के नाम से किस नाम से जानी जाती है। देखिए मेहदी अफादी की जो बेगम है ना वो बेगम मेहदी के नाम से जानी जाती है। चलिए जी अगला चैप्टर ये लास्ट चैप्टर है हिस्सा नश्र का। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो हिस्सा शारी का वो सब चैप्टर शुरू हो जाएंगे। तो देखिए हिस्सा नश्र में ना बेसिकली आपके 16 चैप्टर थे। तो ये जो लास्ट चैप्टर है ना वही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सारे को कवर करेंगे जी। चलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे राजेंद्र सिंह बैदी किस शहर में पैदा हुए। देखिए उनकी पैदाइश लाहौर में हुई। सेकंड है कि बैदी का इंटरव्यू किसने लिया। देखिए बैदी का इंटरव्यू अशमत चुगताई ने लिया था जी। अगला क्वेश्चन है बैदी की पैदाइश कब हुई। तो उनकी पैदाइश 1950 में होता है। बैदी की वफ़ात कब हुई, वफ़ात 1984 में होता है। अगला क्वेश्चन है एक चादर मैली से क्या है। तो देखिए एक चादर मैली से नावल है जी। चलिए जी अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बैदी के पहले अफसाने का नाम क्या है। देखिए बैदी के पहले अफसाने का नाम है महारानी का तोहफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैदी की वफ़ात कहाँ हुई। देखिए बैदी की वफ़ात जो थी वो मुंबई में हुई थी। अगला क्वेश्चन है किसने बैदी को उर्दू अफसाने का नाखुदा का करार दिया। तो देखिए एक थे ख्वाजा अहमद अब्बास ने उन्होंने कह दिया था जी। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बैदी से इंटरव्यू कब लिया गया। देखिए उनकी इंटरव्यू ना 1984 में लिया गया था जी। अगला क्वेश्चन है कि बैदी के सिन्फ के लिए जाने जाते हैं। किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं। तो बैदी बेसिकली अफसाना निगार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैदी ने कौन सा ड्रामा लिखा। देखिए बैदी ने बेसिकली 7 खेल लिखे जी। अगला क्वेश्चन है बैदी का पहला अफसानी मजमूआ कौन सा है। देखिए बैदी का पहला अफसानी मजमूआ जो है वो है दानो व दाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है असमत चुगताई के भाई का क्या नाम है। देखिए असमत चुगताई के भाई का नाम जो है ना वो है अजीम बेग। अगला क्वेश्चन है शामिल निशाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया। देखिए शामिल निशाब इंटरव्यू में बैदी का इंटरव्यू लिया गया है। अगला क्वेश्चन है बैदी से इंटरव्यू कब लिया गया है। देखिए बैदी से इंटरव्यू 16 जुलाई 1984 को लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस शख्सियत को से सवाल व जवाब पर मुश्तमिल मुलाकात को क्या कहते हैं। देखिए इसको हम इंटरव्यू कहते हैं। और देखिए अगर आपके 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ दे कि इंटरव्यू से आप क्या समझते हैं तो बेसिकली आप लोग यही लाइन लिख दीजिएगा तो आप लोग को 2 नंबर कोई नहीं काट सकता। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन करेंगे राजेंद्र सिंह बैदी ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदे पर थे। तो देखिए वो स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज थे वो। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बैदी पोस्ट ऑफिस में कहाँ काम करते थे। देखिए बैदी पोस्ट ऑफिस में ना मुंबई में काम करते थे। अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। देखिए अगला कह रहा है कि बैदी और
उपेंद्र नाथ इश्क में क्या रिश्ता था? देखिए वो एक दोस्ती का रिश्ता था जी। चलिए अब वीडियो यहीं पे एंड होता है, और वीडियो थोड़ा सा यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। और अपना ख्याल रखिए, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।